श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही छोटे से सूत्र पर चर्चा करूंगा। बहुत छोटी सी यह चर्चा है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में दो ही घटना घटती है, अच्छी या बुरी, दुख की या सुख की, आनंद की या घृणा की, यश की या अपयश की, अच्छे की या बुरे की। केवल दो ही शब्द हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। जब हम किसी स्वर विज्ञानी के पास, स्वर विज्ञान का जो ज्ञाता है उसके पास जाते हैं और हम अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न उससे पूछते हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न हम लेके जाएं। यदि आप किसी मुकदमे में पड़े हैं तो आप पूछेंगे कि मैं हारूंगा कि जीतूंगा। यदि आप मुकदमा करना चाहते हैं तो आप पूछेंगे कि मैं मुकदमा करूं या ना करूं। आप अविवाहित हैं तो आपका यही प्रश्न होगा कि मैं विवाह करूं या ना करूं। यदि किसी से आपकी विवाह की चर्चा चल रही है तो आप पूछेंगे कि उससे मैं विवाह करूं या ना करूं। मेरा यश होगा कि अपयश होगा। मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूं, दुकान करने जा रहा हूं, जो भी कुछ मैं करने जा रहा हूं जीवन में, उसमें मुझे यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति यश चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है। दुख, दरिद्रता, पीड़ा कोई भी नहीं चाहता है। तो यदि आप स्वर के ज्ञाता हैं, यदि आप स्वर विज्ञानी हैं और आपके पास कोई व्यक्ति चला आवे कि मुझे आप यह बताओ कि मेरा फला सामान खो गया है, वह मुझे प्राप्त होगा या नहीं, वापस मिलेगा कि नहीं। मेरा बेटा घर से रूठ कर चला गया है, वह वापस आएगा कि नहीं। मेरा बेटा घर से रूठ के चला गया है, वह जीवित है कि मृत्यु को उपलब्ध हो गया है। जितने भी जीवन में आपके प्रश्न हैं वह सब यस के या नो के हैं। तीसरा तो और कोई उत्तर हो भी नहीं सकता, यस हो सकता है या नो हो सकता है। और आपके पास कोई आया है, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप लाख कोशिश करने के उपरांत भी अपने तत्वों को भी आप देख ले रहे हैं, अपनी श्वासों को भी देख ले रहे हैं कि जिस समय आपसे प्रश्न पूछा गया उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है और उस स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है, वह भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। और किसी ने आपसे पूछ दिया है तो फिर आप उस व्यक्ति को सही उत्तर कैसे देंगे। इसी पर यह छोटी सी चर्चा है। आज का जो सूत्र है, माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, निश्चलाम धरणाम कृत्वा पुष्पम हस्तन्नी पातयेत पूर्णांगे पुष्प पतनम शून्यम वा तत्परम भवे। 266 नंबर यह श्लोक है। इस सूत्र के माध्यम से भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, स्वर का जो ज्ञाता है वह बिल्कुल निश्चल बैठ जाए। यदि उसको और किसी भी भांति से यह समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाले के किए हुए प्रश्न का उत्तर क्या देने, तो वह बिल्कुल निश्चल बैठ जाए। निश्चल बैठकर एक फूल अपने हाथ से ऐसे उछाले, सामने जो प्रश्न करता है यदि वह फूल उसके समीप जाके गिरता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह जो पूछ रहा है वह उसके बात पक्ष में जाएगी। यानी कि यदि वह किसी के जीवन मरण की बात पूछ रहा है तो वह व्यक्ति जीवित है, यह जिएगा। बीमार है तो स्वस्थ हो जाएगा, घर से बाहर गया हुआ है तो वापस आ जाएगा। यदि सामने वाले प्रश्नकर्ता को यह चिंता है कि जो व्यक्ति, बेटा, भाई, जो भी मित्र घर से रूठ के गया है
या कहीं खो गया है, वह वापस आएगा कि नहीं, तो निश्चित वह वापस आएगा। वह स्वस्थ है कि नहीं, तो निश्चित वह स्वस्थ है। वह जीवित है कि नहीं, तो निश्चित वह जीवित है। जो भी प्रश्नकर्ता का हो जिस भी विषय में, आप उसको यस कहें। कब? जब फूल उसके समीप जाके गिरे। चाहे जीवन से जुड़ा हुआ उसका कोई भी प्रश्न हो, तो आपका जो उत्तर है वह शुभ होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप उत्तर शुभ दें, नेगेटिव यहां नहीं है। जिस विषय में भी प्रश्न करेगा, आप उसका पॉजिटिव उत्तर दें। यदि वह पुष्प उसके पीछे जाके गिरे, उसके शरीर को पार कर जाए, उसके सर के ऊपर से उसके पीछे जाके गिरे, इसका मतलब जो भी प्रश्नकर्ता आपसे पूछ रहा है उसका उत्तर आप नेगेटिव दें। यदि उसने किसी के संबंध में पूछा है कि वह व्यक्ति जीवित है या मृत है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वह मर चुका है। किसी बीमार से संबंधित यदि आपसे कोई पूछता है कि वह व्यक्ति स्वस्थ होगा कि नहीं, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि नहीं होगा। यदि कोई घर से रूठ के चला गया है, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह वापस नहीं आएगा। यानी कि प्रश्नकर्ता का कोई भी प्रश्न हो, आप उसका उत्तर ना में ही देंगे। यदि वह फूल उस प्रश्नकर्ता के उस शरीर के हिस्से में जाके गिरे और प्रश्नकर्ता के बाएं हिस्से की तरफ बगल में जाके वह फूल गिर जाए, या दाहिने हिस्से की तरफ वह फूल गिर जाए, इसका मतलब यह हुआ कि वह व्यक्ति स्वस्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सामने वाला बाहर गया व्यक्ति आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जो व्यक्ति के विषय में आप पूछ रहे हैं कि वह जीवित है कि मृत है, वह मर भी चुका हो सकता है, वह जीवित भी हो सकता है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आदरणीय मित्रों, यह 100% फल देने वाला वचन है भगवान शिव का। जब आपको किसी भी प्रकार, कोई भी शास्त्र, कोई भी विज्ञान, कोई भी विधि जब आपको काम ना आवे, तब आप इस प्रकार से फूल उछालें, और वह फूल यदि उस व्यक्ति के समीप जाके गिरे, उसके आगे जाके गिरे, तो निश्चित रूप से आप पॉजिटिव उत्तर दें। यदि वह उसके सर के ऊपर से उसकी बैक साइड में जाके गिरे, तो 100% आप उसको उत्तर दें कि जिस विषय में वह पूछ रहा है वह नेगेटिव उत्तर आप दें, वह नहीं होगा। आपको नकारात्मक उत्तर देना है, लाभदायक वह नहीं है। और यदि दाया बाया बाजू में जाके गिरे, तो इसका मतलब वह कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यह फूल कैसे फेंकना है? ऐसा नहीं कि बस आपने फूल उठाया और फेंक दिया। सर्वप्रथम तो आप देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है, चंद्र स्वर बह रहा है कि सूर्य स्वर बह रहा है। इतना तो आप आसानी से अपने संबंध में जान ही सकते हैं कि आपका अभी कौन सा स्वर चल रहा है वर्तमान में। भले आप स्वर में तत्व ना पहचान पा रहे हो, लेकिन आप श्वासों को तो पहचान लेंगे कि अभी आपकी कौन सी नासिका से श्वास बाहर आ रही है और भीतर जा रही है, कौन सी नासिका से आपकी श्वास आ रही है और जा रही है। यदि सूर्य स्वर से आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, या फिर चंद्र स्वर से आप रेचक पूरक कर रहे हैं श्वास का, तो जिस स्वर से भी आप रेचक और पूरक कर रहे हैं श्वास का, उसी हाथ से आप उस फूल को, श्वास को भीतर भरते हुए भरे स्वर में उछालेंगे। पहले आप फूल उठाएंगे, श्वास को भीतर भरते हुए पहले आप फूल को उठाएंगे अपने हाथ में, उसी हाथ से जो आपका स्वर बह रहा है। श्वास को भीतर भरते हुए आपने फूल को उठाया, श्वास को भीतर रोका, और श्वास को भीतर रोक के अपनी आंख बंद किए हुए फूल को ऐसे ऊपर की ओर उछाल दिया।
यदि ऐसे ऊपर की ओर फूल उछालने के बाद प्रश्नकर्ता के समीप फूल पड़ा तो पॉजिटिव, उसके ऊपर पार करते हुए उसकी बैक साइड में गिरा तो नेगेटिव, उसके दाया बाया वह फूल जाके गिरा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस संबंध में वह प्रश्न पूछ रहा है वह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, इससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।